हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर आ चुका हूं 2022 यामाहा R15M वर्ल्ड जीपी 60th एनिवर्सरी एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। कितने प्राइस पॉइंट पे बाइक आपको मिल रही है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या क्या चेंजेस हुई है, कितना माइलेज आप इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इस बाइक को टॉप कॉम्पिटिटर के साथ मार्केट में जो अभी अवेलेबल उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो क्या ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा या नहीं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियान ऑटोमोबाइल्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं और यामाहा की कोई भी बाइक या सुरा खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बनियान ऑटोमोबाइल को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। साथ ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर अभी आपको पसंद आती है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 यामाहा R15M वर्ल्ड जीपी 60th एनिवर्सरी एडिशन का वॉक अराउंड स्टार्ट करता। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने इसकी फोटो और वीडियो देखी ये कलर मुझे उतनी खास नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैं इसको रियल में देख रहा हूं ना ये कलर स्टैंड आउट कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी और 4 कलर के साथ अगर आप इसको खड़ी करते हैं तो ये वाली जो कलर आप लोगों को डेफिनेटली बेहतर लगने वाली है। और मैं आप लोग को इसकी 360 व्यू भी दूंगा और उसके बाद आप लोग मुझे नीचे कमेंट में लिख के बिल्कुल बताइएगा कि आप लोग को ये जो कलर है वो कैसी लग रही है। चलिए अब इसकी भी सबसे पहले आप लोग इसकी 360 व्यू दे देता हूँ क्योंकि कलर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर फ्रंट व्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये येलो कलर की मिल जाती है। सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये VBA वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट कलर में व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ लिखी हुई मिल जाती है। सामने जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था LED DRL, यहाँ पर आप लोग को LED प्रोजेक्टर, सेम चीज़ आप लोग को मिल रही है। अगर मैं इसकी साइड व्यू आप लोग को दिखाऊँ, राइट व्यू में बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R15M यामाहा आप लोग यहाँ पर लिखी हुई मिल जाती है। क्विक शिफ्टर आप लोग को लिखा हुआ मिलता है। अगर आप नीचे मडगार्ड देखते हैं तो यहाँ पर ये भी आप लोग को रेड कलर की मिल रही है। और अगर नीचे आप ये व्हील देख रहे हैं तो ये आप लोगों को गोल्डन कलर की मिल रही है। बाकी पूरा जो वाइजर है आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग को व्हाइट कलर की मिल रही है। और जैसे R15M वर्जन में आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में आप लोग को मफलर गार्ड भी मिल रही है। और पीछे की जो आप देख रहे हैं व्हील ये भी आप लोगों को ये येलो कलर में या फिर आप कह सकते हैं गोल्डन कलर में दिख रही है। और ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से प्रिंटेड आप देख सकते हैं वर्ल्ड जीपी 60th एनिवर्सरी एडिशन। और जैसे R15M वर्जन में लिखी हुई मिलती है हर सीट पे, ये देखिए R15M यहाँ पर सीट पर लिखी हुई है और इसकी जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर टैंक पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए ये वर्ल्ड 60th एनिवर्सरी एडिशन, यहाँ पर भी वर्ल्ड जीपी 60th एनिवर्सरी एडिशन यहाँ पर भी आप लोग को लिखी हुई मिल जाती है। तो ये मैंने आप लोग इसकी राइट व्यू है वो दिखा दिया। और चलिए इसकी जो लेफ्ट व्यू है वो भी आप लोग को दिखा दूँ। बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। देखिए R15M यामाहा यहाँ पर भी लिखी गई है, क्विक शिफ्टर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और जैसे R15M वर्जन में आप लोग को मिलता है सेम यहाँ पर आप लोग को ये जो स्विंगाम मिल रही है ये आप लोग को सिल्वर कलर में मिल रही है। और बाकी अगर आप यहाँ पर टायर अगर देखते हैं वो तो आप लोग को करीबन हर गाड़ी में यामाहा की आप लोग को ब्लैक कलर की मिल जाती है। तो ये मैंने आप लोग को कलर बता दिया है। अब फ्रेंड्स जान लेना ज़रूरी है कि इसकी प्राइस में कितना यहाँ पर आप लोग को इंक्रीज हुआ है। अब मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप नॉर्मल R15M वर्जन देखते हैं तो उसकी जो प्राइस बनती है वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली वो बनती है 2,22,682 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर कोई चेंज कंपनी ने कुछ नहीं किया, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी दिखाया है, सिर्फ कलर में यहाँ पर चेंज है। और कलर की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं करीबन 1800 से 2000 रुपये तक यहाँ पर कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है। अभी इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस वो बनती है 2,24,409 रुपीज़। तो ये मैंने आप लोग को उसकी जो कलर है जो प्राइस है वो बता दिया। अब फ्रेंड्स अगर अपीयरेंस की बात किया जाए तो मतलब ये तो बिल्कुल आप सभी मेरे ख्याल से मानेंगे कि ये स्टैंड आउट करती है। पहले R15 वर्जन 3 भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हाँ ये जो अभी लुक है R7 इंस्पायर्ड है और इसकी जो लुक है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि मैं R15 वर्जन 3 का ओनर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए अब इसकी जो अपीयरेंस है फ्रेंड्स इसके बारे में क्या ही कहना, मैंने ऑलरेडी बताया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। नीचे आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि कलर कैसी लगती है और आप लोग इसका जो फ्रंट व्यू है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी जो एक्चुअल वॉक अराउंड है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फ्रंट व्यू से। एक बार मैं इसकी जो की है उसको ऑन करना चाहूँगा। जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं आप लोग देख सकते हैं ये LED DRL आप लोग को जलती हुई दिखेगी। और वंस यू स्टार्ट द इग्निशन, आप लोग को एक बार इग्निशन ऑन करना होगा तभी ये जो LED प्रोजेक्टर है आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर एक बार इग्निशन ऑन करके ऑफ कर देंगे तो तभी भी ये जलती रहेगी। और यहीं पर आप लोगों को जो लो बीम है जो हाई बीम है या फिर आप फास्ट लाइट का स्विच आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को इसका फ्रंट व्यू बता दिया है। और वहीं अगर मैं इसकी अभी साइड व्यू आप लोग को बताऊँ तो सबसे पहले अगर मडगार्ड की बात की जाए, क्वालिटी वाइज यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, ये फाइबर की है लेकिन काफ़ी ज़्यादा
खास क्वालिटी की यहाँ पर आपको ये मिल जाती है। और जहाँ तक बात है टायर की, तो बता दूँ सामने में आप लोगों को यहाँ पर MRF नैनोग्रिप ज़ैपर की टायर मिल रही है, और पीछे अगर आप चले जाते हैं वहाँ पर आप लोग को MRF रेफ्स की तरफ से ये टायर मिलता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर सुजुकी जिक्सर 155 में चले जाते हैं वहाँ पर भी आप लोग को सेम कॉम्बिनेशन मिलता है। सामने आप लोगों को नैनोग्रिप ज़ैपर मिलता है, पीछे आप लोग को रेफ्स मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं टायर के यहाँ पर सेक्शन की बात करूँ, 100/80 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रही है। और ये अगर मैं यहाँ पर व्हील की बात करूँ तो ये आप लोग को 70 इंचेस की मिल जाती है। बहरहाल ये जो कलर है देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग मुझे नीचे लिख के बिल्कुल बताइएगा कमेंट में कि ये जो कलर है व्हील की, ये आप लोगों को कैसी लग रही है। अब सेफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने डुअल चैनल ABS का यूज़ किया गया, जो आप लोग को वर्जन 3 में मिला करती थी। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ABS की जो स्टिकरिंग है वो भी की गई है। और यहाँ पर अगर फ्रंट पर अगर यहाँ पर डिस्क की बात की जाए तो आप लोग को 282 mm की फ्रंट में आप लोग को डिस्क मिल जा रही है। और ये जो कैलिपर देख रहे हैं ये आप लोग को बाइब्रे की तरफ से मिलती है। और आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसकी, वहाँ पर मैं आप लोग इसकी जो राइड रिव्यू है वो भी करके बताऊंगा, तब मैं आप लोग को बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि ये जो कैलिपर है या फिर जो टोटल ब्रेकिंग सिस्टम है वो कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और मैं आप लोग को ये बता दूं, सामने में अगर आप यहाँ पर सस्पेंशन देखते हैं तो कायाबा या फिर आप कह सकते हैं KYB के आप लोगों को फ्रंट में USD फोक मिल जाता है, जो आप लोगों को वर्जन 3 में टेलीस्कोपिक फोक मिलती थी, ये आप लोग को यहाँ पर USD फोक मिल रही है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये कंपनी ने वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर आप लोग को 41 mm की चंकी यहाँ पर आप लोग को USD फोक मिल रही है। तो ये फ्रंट जो व्यू है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर कवर कर दिया है, स्विच मैंने ऑन ऑफ कर दिया है। और अगर यहाँ पर अभी हार्ट ऑफ द बाइक यहाँ पर अगर इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को 155cc SOHC 4 valve लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर दो कारण है कि ये यहाँ पर अगर आप 150 से 160cc कोई भी अगर आप बाइक उठा लेते हैं, इससे टक्कर में कोई बाइक नहीं आती है। दो रीज़न इसका ये बनता है। यहाँ पर पहली बात तो यह है कि 4 valve आपको यहाँ पर मिल जाती है, मतलब आप लोगों को 4 valve की वजह से इंजन की जो ब्रीदेबिलिटी है वो और बढ़ती है, इंटर्न आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस होती है। साथ ही यहाँ पर लिक्विड कूल सिस्टम भी यूज़ किया गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर हल्की से दिखाना चाहूँगा। अगर आप नीचे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को रेडिएटर भी दिख रही है, ठीक है। तो ये लिक्विड कूल और 4 valve इंजन, ठीक है, ये दो चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और किसी भी 150 से 160cc सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ उससे यहाँ पर आप लोग को बेहतर मिलती है। साथ ही अगर पावर टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 18.4 PSI की पावर मिल सकती है 10,000 RPM पे, और 14.2 Nm की टॉर्क मिल सकती है 7,500 RPM पे। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं इस गाड़ी की इंजन को किसी भी 150 से 160cc सेगमेंट की और गाड़ियों से, तो मैं बता दूं इतनी पावर आपको और कोई गाड़ी में नहीं मिलती है। और हाँ, इसकी जो एरोडायनेमिक की जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इसकी वजह से इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी किसी और गाड़ियों से आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलती है। बहरहाल अगर मैं यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप जिक्सर से कंपेयर करते हैं तो जिक्सर में भी आप कह सकते हैं कि करीबन सेम टायर आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आप लोगों को USD फोक नहीं मिलती है, यहाँ पर आप लोग USD फोक मिल रहे हैं। वहाँ पर जो फ्रंट में जो ब्रेक मिलती है वो करीबन 260 सेक्शन की होती है, मतलब 260 mm की होती है। यहाँ पर आप लोगों को 282 mm की मिल रही है। तो ये मैंने फ्रंट और यहाँ पर जो इंजन है आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से बता दिया है। और अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रियर सेक्शन की फ्रेंड्स, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पर आप लोगों को रिब्स की टायर मिलती है। आप देख सकते हैं 140 सेक्शन यहाँ पर टायर मिल रही है, कितनी चौड़ी यहाँ पर ये टायर है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन की टायर मिल रही है रेव्स की तरफ, MRF रेव्स की तरफ से। और जहाँ तक बात है ये व्हील की, तो यहाँ पर आप लोगों को 70 इंचेस की मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर भी आप लोगों को ABS मिल जाता है। और जहाँ तक बात है पीछे में ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आप लोगों को 220 mm की डिस्क मिल रही है। अगर आप जिक्सर से कंपेयर करते हैं सेम सेटअप, वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली रियर सस्पेंशन की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को मल्टी स्टेप एडजस्टेबल, यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिल जाता है। और अगर नेचर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये स्टिफर आप लोगों को बिल्कुल मिलती है। राइड रिव्यू के टाइम में मैं आप लोगों को बेहतर बता पाऊंगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रही है। तो ये फ्रेंड्स इसकी जो रियर सेक्शन थी वो भी मैंने कवर कर लिया। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, ये जो आप यहाँ पर जो पिलन फुटरेस्ट देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर ये राइडर फुटरेस्ट देख रहे हैं, या फिर जो आप यहाँ पर ब्रेक लीवर देख पा रहे हैं, क्वालिटी की अगर बात की जाए टॉप नॉच क्वालिटी का आपको मिल रही है, ठीक है। ये सब ये जो आप स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर आप लोग को एल्यूमिनियम की मिल जाती है, ताकि यहाँ पर इसकी जो वेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। इवन अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी आप लोग को एल्यूमिनियम की मिलती है, ठीक है, ताकि ओवरऑल जो वेट है उसको कम किया जा सके। अब चलिए इसकी अगर मैं यहाँ पर आप लोग को जो लेफ्ट व्यू है वो अगर दिखाऊँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पर आते हैं आप देख सकते हैं R15 वर्जन में आप लोग को सिल्वर कलर की स्विंग आर्म मिल जाती है। वो भी ये भी जो स्विंग आर्म है आप लोग को ये एल्यूमिनियम की मिलती है, ताकि वेट रिड्यूस किया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोग को ये जो लेग गार्ड है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ यहाँ पर ये चेन की, तो आप देख सकते हैं आप लोग ये ओपन चेन मिल जाती है, मतलब 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पे एटलीस्ट आपको यहाँ पर चेन को क्लीन और ल्यूब करना होगा, ताकि इसकी परफॉर्मेंस भी एनहांस हो सके और इसकी जो लाइफ है उसको भी आप बढ़ा सके। और यहाँ जहाँ तक बात है स्टैंड की, तो यहाँ पर आप लोग को डबल स्टैंड या फिर मेन स्टैंड नहीं मिलती है, ओनली सिंगल स्टैंड आपको यहाँ पर मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं साइड स्टैंड। और यहाँ पर कंपनी ने साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया हुआ है, ताकि अगर कभी आपकी साइड स्टैंड लगी हुई है, जैसे आप गाड़ी को गियर पर डालते हैं आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती है। और चलते चलते भी कभी अगर आप गलती से भी अगर साइड स्टैंड गिरा देते हैं तो आपकी जो गाड़ी है
वो शट डाउन हो जाती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो नई डाल रही है, लेकिन हाँ यामाहा पहले से ही इसको इंप्लीमेंट करती आई है, तो यहाँ पर यामाहा के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक सामने की बात है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ, यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है वर्जन 3 में आप लोग को 165 mm की मिला कर दी थी, यहाँ पर आप लोग को 170 mm की मिल रही है। तो आप कह सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कंपनी ने अभी थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप इंडियन रोड्स पे चलते हैं तो अगर गड्ढे या फिर अगर बड़ा बम्प आ जाता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पर 170 जो mm की ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत सही परफॉर्म करेगी। और चलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं टैंक कैपेसिटी के बारे में। 11 लीटर्स के यहाँ पर आप लोग को टैंक मिल जाता है, और मैं वर्जन 3 का ओनर हूँ, मुझे पता है फ्रेंड्स एटलीस्ट 45 किलोमीटर्स पर लीटर तक की माइलेज यहाँ पर निकाल पाना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। अगर आप ओवर नहीं कर रहे हैं, टाइम टाइम सर्विस पर डाल रहे हैं, इतनी माइलेज तो आप लोग को इसमें से बिल्कुल मिल जानी चाहिए। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली सीट हाइट की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोग को 850 mm की सीट हाइट मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सीट हाइट आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ऊंची है, मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है, मेरे ख्याल से इस बाइक को आप सही तरीके से राइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी हाइट होनी चाहिए फ्रेंड्स, एटलीस्ट 5'6" तक की होनी चाहिए। उससे नीचे अगर होगा ना तो मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर कुशनिंग की बात की जाए तो ये मतलब मैं कहूँगा थोड़ी सी हार्डर साइड पे है। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह करना चाह रहे हैं 50-60 किलोमीटर, मेरे ख्याल से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आपकी जो बैक है या फिर थोड़ी सी आपकी जो शोल्डर है उसमें पेन बिल्कुल हो सकती है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पिलियन के लिए भी अगर जगह देखा जाए थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिलियन यहाँ पर आराम से बैठ सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, ग्रैब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिए, ये नीचे आपको ऐसे पकड़ना होता है, यहाँ पर कोई आपको दूसरा ग्रैब रेल नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक बात है रियर सेक्शन की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को ये जो टर्न सिग्नल्स मिल रही है अभी भी हैलोजन की है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस साइड में और इस साइड में दोनों आप लोग को ये रिफ्लेक्टर दी गई है। और चलिए अब इसकी जो हैंडल बार है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हैंडल बार देखा जाए तो आप लोग को ये प्रॉपर जो क्लिप ऑन है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। देख सकते हैं वेट रिड्यूसिंग के लिए यहाँ पर ये सारी जो कट्स है वो भी यहाँ पर कंपनी ने दी हुई है, ताकि इसकी जो वेट है मिनिमम से मिनिमम रखा जाए। अब मैं ये बता दूँ, यहाँ पर आप लोग को 142 किलोग्राम की इसकी वेट मिलती है। अब फ्रेंड्स, अगर आप पल्सर 150 पे चले जाते हैं, वहाँ पर आप लोग को 140-145 किलो का वेट मिलता है। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ 142 किलोग्राम की वेट मिले, तो आप समझ सकते हैं कि ये बाइक कितनी हल्की हो सकती है, ठीक है। लेकिन चलाते वक्त ना ये बाइक आपको उतनी ही स्टेबल महसूस होगी। अगर आप कॉर्नर से भी जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से आप कॉर्नर अटैक कर सकते हैं, आपको कोई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिलता है। और जहाँ तक बात है ये हैंडल बार की, तो बता दूँ पूरी तरीके से आपको यहाँ पर क्लिप ऑन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइट है, यहाँ पर लो बीम, हाई बीम और इंटीग्रेटेड फास्ट लाइट का स्विच मिल जाता है। एक बार मैं ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसको टर्न अगर सिग्नल्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इंडिकेट होती है, और नीचे है हॉर्न। हॉर्न फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड है। अगर आप राइट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट, स्टॉप और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच मिल जाता है। चलिए सुन लेते हैं एग्जॉस्ट नोट। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारे बेसियन साउंड यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। और हाँ, ये जो साउंड है इससे आप लोगों को इंजन की जो यहाँ पर जो रिफाइनमेंट है उसकी भी पूरी तरीके से आइडिया मिल जाती है। और चलिए अब इसकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये भी ब्लूटूथ इनेबल्ड मीटर कंसोल आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यामाहा की जो कनेक्ट ऐप आती है उससे अगर आप इसको जोड़ते हैं तो बहुत सारी, जैसे कि एक बार मैं इसको ऑफ करके ऑन करना चाहूँगा, ये आप देखिए कॉल, मैसेज अलर्ट यहाँ पर आप लोग को दिख जाती है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पूरी तरीके से एक स्वाइप लेती है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रैक मोड में की हुई है, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अगर आप इसको नॉर्मल स्ट्रीट मोड में लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को गियर पोजीशन सेंसर दिखता है, ये आपको टैको दिख जाता है, टाइम आपको दिखता है, यहाँ पर आपको स्पीडो दिखती है। यहाँ पर अभी ये ट्रैक मोड में है, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर ये ट्रिप ए, फिर ये ट्रिप बी में चली जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एवरेज कितनी देरी है वो आपको दिखा देती है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए TCS अभी ऑन है। अगर आप यहाँ पर इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये TCS जो है वो ऑफ हो जाएगी, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। यहाँ फ्रेंड्स अभी ये फीचर कंपनी ने न्यू ऐड किया हुआ है, वर्जन 3 में नहीं आया करती थी। कभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं फ्रेंड्स, आई हाईली रिकमेंड कि आप हमेशा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन करके चलाइए, तो आपको एक्सीडेंट होने से ये काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकती है। तो ये TCS हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या दिखा रहा है, बैटरी का यहाँ पर आपको दिखा देती है कि कितनी वोल्टेज ये मेंटेन कर रही है। साथ ही अगर देखिए कूलेंट टेम्परेचर भी आप लोग को दिख जाती है। और अगर आप ट्रैक को अगर आप यहाँ पर ये लॉन्ग प्रेस करते हैं तो देखिए ये आपको ये ट्रैक मोड में आ जाती है। और देखिए ट्रैक मोड है, ये 6000 RPM से शुरू होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। जैसे ये गाड़ी 7-7,500 RPM के ऊपर चढ़ती है तो यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें किक मिलती है, और आप कह सकते हैं कि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो और बढ़ जाती है व्हेन इट रीचेस 7,500 RPM। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यामाहा की लोगो वगैरह यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर RPM शिफ्ट लाइट दी गई है, न्यूट्रल सेंसर यहाँ पर आप लोग को दिख जाता है, ABS का सेंसर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम वगैरह वो सब तो आप लोग को यहाँ पर दिखती है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ब्लूटूथ
एनेबल्ड मीटर कंसोल है, अगर आप अपने मोबाइल से इसको जोड़ते हैं तो लास्ट पार्किंग रिकॉर्ड, ठीक है, वो सब भी आप देख सकते हैं। अब दो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर और कहना चाहूँगा जो डायरेक्टली इंजन से रिलेटेड है, वो है इसकी क्विक शिफ्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपशिफ्ट कर रहे हैं तो आप लोग को क्लचलेस अपशिफ्ट करने के लिए यहाँ पर क्विक शिफ्टर दी गई है। और फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि वर्जन 3 से वर्जन 4 में जब ये अपग्रेड हुई, आप लोग यहाँ पर TCS मिली, आप लोग को यहाँ पर ये क्विक शिफ्टर मिली है। मेरे ख्याल से जब इसकी जो वर्जन 5 निकलेगी, ऑटो व्हील पर इसमें से बिल्कुल मेरे ख्याल से कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप लोग क्या समझते हैं, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा विच इज स्ट्रेट रिलेटेड टू इंजन, वो है इसकी स्लीपर क्लच। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग एग्रेसिव डाउन शिफ्ट भी कर रहे हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है इंजन के आरपीएम और रियर टायर के आरपीएम डिफरेंट होने की वजह से रियर जो टायर है वो स्लिप कर जाती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच दिया गया है, तो आरपीएम डिफरेंस होने की वजह से रियर टायर जो है वो स्किड नहीं करेगी, उससे आप लोगों को एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत मिलती है। और अभी मैंने आप लोगों को कहा है यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलती है, तो ये देखिए ये जो क्लच एक्शन है ये बहुत ज़्यादा हल्की है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ असिस्ट। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इस गाड़ी में मिलने वाली जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी या फिर कह सकते हैं फीचर्स थी, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात, क्या आपके लिए ये बाइक खरीदना सही होगा या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले बजाज की जो पल्सर 220F थी, इसकी एक तड़ी कॉम्पिटिटर हुआ करती थी, या फिर आप कह सकते हैं RS 200 भी इसकी एक तड़ी कॉम्पिटिटर हुआ करती थी, लेकिन अभी बजाज ने 220F है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इसकी जो और अभी जो गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आप कह सकते हैं जिक्सर SF, ठीक है, वो भी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप उसको पकड़ सकते हैं। या फिर आप कहते हैं अपाचे 164 भी, या फिर अगर आप कह सकते हैं NS 160 जो कि बजाज की तरफ से ऑफर की जाती है। ये सारी जो गाड़ियाँ हैं इसके टॉप कॉम्पिटिटर बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप NS लेते हैं या फिर अगर आप 164 भी अपाचे लेते हैं, या फिर अगर आप जिक्सर के साथ इसकी कंपेयर करते हैं, मैं 150 वर्जन की बात कर रहा हूँ SF की, तो उसकी जो प्राइस है इससे अराउंड 40 से 50 हज़ार रुपये तक कम है, ठीक है। और क्योंकि देखिए अभी जो 40 से 50 हज़ार रुपये आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी आप ज़्यादा पे बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये वर्थ है। क्यों? सबसे पहले इसका जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, आप और किसी भी बाइक में चले जाइए वो आप लोग को नहीं मिलती है। सामने आप लोग को USD मिल रही है, चाहे NS 160 हो, चाहे अपाचे हो, चाहे जिक्सर हो, आप लोग को वहाँ पर नहीं मिलती है। या फिर अगर आप 220F में चले जाते थे पहले, वहाँ पर भी आप लोग को नहीं मिलती थी। यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को क्विक शिफ्टर मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को R1 इंस्पायर्ड, यहाँ पर आप लोग को डिजिटल मीटर कंसोल मिल रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स आप लोग को दूसरी और किसी बाइक में नहीं मिलती। और सबसे तगड़ी जो चीज़ है वो है इसकी पावर, ठीक है, जो आप लोग को और किसी भी बाइक में भी नहीं मिलने वाली, जितनी भी कॉम्पिटिटर्स का मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने जिक्र किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर आप टायर भी देख लेते हैं, अगर आप सिर्फ जिक्सर से कंपेयर करते हैं वहाँ पर आप लोग को सेम टायर मिलते हैं, लेकिन अगर आप NS पे चले जाते हैं या फिर अगर अपाचे 164 में भी जाते हैं, वहाँ पर आप लोग को इतनी बेहतरीन टायर नहीं मिलती है। अगर आप जिक्सर पे जाते हैं, 164 पे जाते हैं, NS पे जाते हैं, वहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वहाँ पर कहीं भी आप लोग को डुअल चैनल ABS भी नहीं मिलती है, जो ये गाड़ी आप लोग को ऑफर कर रही है। तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि 40 से 50 हज़ार रुपये जो आप ज़्यादा पे करें, थोड़ी सी तो ज़्यादा है ही दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, लेकिन हाँ जो आप पे कर रहे हैं वो बिल्कुल वर्थ है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो स्टेबिलिटी भी मिल रही है ना, बिकॉज ऑफ द डेल्टा बॉक्स फ्रेम, वो मेरे ख्याल से अगर आप दूसरी किसी और गाड़ियों में चले जाते हैं उतनी बेहतर स्टेबिलिटी आप लोगों को नहीं मिल पाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि दूसरी बाइक खराब है, दूसरी बाइक भी बहुत बेहतर है, लेकिन हाँ ये बाइक इन सभी बाइकों में से अगर आप चला के देखेंगे तो चलाने भर में ही आपको थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस इसकी बेहतर बिल्कुल लगेगी। तो ये फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट था, बिल्कुल बताएगा कि आप लोग कौन सा बाइक खरीदना पसंद करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।